हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं लाया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट सर। क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट लाया हूं। सबसे पहले तो 60 डेज अप्रोक्सीमेटली बचे हैं आपके एग्जाम को। 14 मई से एग्जाम शुरू हो रहा है। वाह सर, क्या बात बताइए, हमें तो पता ही नहीं था। अब कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होगा। आने वाले 60 दिन में आपके लिए शेड्यूल जो है वो मैंने पहले ही बना के दे दिया है, लेकिन आपको क्या चीज़ों को अपने शेड्यूल में फैक्टर करना पड़ेगा, ये 6 चीज़ें प्लीज़ ध्यान रख लो। एक भी चीज़ एडिशनल लेके जाओगे ना, वैल्यू हो जाएगी वीडियो की। सबसे पहला सर, आप ये 60 दिन में आपको एक लास्ट डे रिवीजन प्लान बनाना पड़ेगा। वो ट्राइड एंड टेस्टेड होना चाहिए। जैसे लॉ की बात करें तो हम रिवीजन मैराथन 1 कर रहे हैं अभी, उसके बाद रिवीजन मैराथन 2 करेंगे। तो जब सेकंड रिवीजन मैराथन करेंगे आपको पता चल जाएगा कितना समय मेरे को हर चैप्टर का लग रहा है। आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो एग्जाम के पहले मेरे को इतना 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 लगेगा ये चैप्टर में। तो उस तरीके से बाकी सारे सब्जेक्ट का भी सर लास्ट डे रिवीजन मैराथन प्लान, ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान आपके पास होना चाहिए। एग्जाम के पहले ऐसा नहीं है ये तो क्या, ये क्या हो गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान होना चाहिए। दूसरा, आपके हर सब्जेक्ट के हर क्वेश्चन बैंक में सिलेक्टेड क्वेश्चन मार्क्ड होने चाहिए, जो जितना कम होगा उतना अच्छा है। स्पेसिफिकली फॉर थियरी पेपर्स, जैसे कि ऑडिट और लॉ हो गया, तो उसमें बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको पता है अगर मैं नहीं देख के जाऊंगा तो मैं एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, वो क्वेश्चंस को देख लेना। बाकी सारे क्वेश्चंस हटा देना, उनको मार्किंग करना अभी जरूरी है। अभी कैसे मार्किंग करोगे सर? क्वेश्चन पढ़ो, बिना आंसर देखे आंसर करो, और अगर आंसर ठीक करते हो तो उसको काट दो, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। तीसरा सर, सर आप हर दिन जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसका टाइम नोट करो, उसका प्रोग्रेस नोट करो कि आपने आज क्या 5 चैप्टर पढ़े, वो 5 चैप्टर में कितना टारगेट आपने लिया था और एक्चुअल टाइम कितना लगा है। ये डेटा होना बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत हेल्प करता है। आपने मेरे अगर जीएसटी के स्ट्रैटेजी का वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा ये डेटा कैसे मेरी एक सब्जेक्ट में इतना अच्छा हेल्प करता है कि मेरे को 75 आ गया जबकि मेरी हालत खराब थी पेपर में। फोर्थ सर, अगले 2 महीने में आपके पास 2 रिवीजन करने का आपके पास प्लान होना चाहिए। काफी बोथ ग्रुप वाले तो आप लोगों ने थोड़ा रिवीजन तो शुरू कर लिया होगा ऑलरेडी, और बाकी समय में आपको जो बचा है 2 कंप्लीट रिवीजन करने का प्लान होना चाहिए। और जो सिंगल ग्रुप वाले हैं, अगर अभी तक आपका सिलेबस खत्म हो गया है एक बार पढ़ के, तो 3 रिवीजन और टारगेट करें प्लीज। रिवीजन बहुत जरूरी है सर। आपके पास शेड्यूल में ये होना चाहिए आरटीपी और दोनों एमटीपी जो ये अटेम्प्ट के हम क्या कब कवर करेंगे। उठ करके क्वेश्चन आते हैं सर, एग्जाम से उठ करके क्वेश्चन आते हैं और अखरा जाएगा दोस्त अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो तुम छू भी नहीं पा रहे हो। और लास्ट सर, कम से कम एक मॉक टेस्ट देने का प्रोविजन बनाओ। 2 मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट मैं नहीं सजेस्ट करता। कोई आपका वीकनेस है तो उसका 2 2 मॉक टेस्ट दे दो, लेकिन एक मॉक टेस्ट, और एक जो मॉक टेस्ट है ना उसको जान लगा के देना दोस्त। ऐसा नहीं निपटा दिया, ऐसा नहीं 5 घंटे 3 घंटे का मॉक टेस्ट था 1 घंटे लिख करके उठ गया। एक बार जान लगा के अच्छे से मॉक टेस्ट दे दो, उससे ज्यादा आपको मॉक टेस्ट की जरूरत नहीं है। जरूरत है पढ़ने की, रिटेन करने की, और मॉक टेस्ट प्लीज पढ़ने के बाद दे तो कम से कम एक मॉक टेस्ट। और अगर आप 2 मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, आपको लगता है आपके कॉन्फिडेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज 2 मॉक टेस्ट दे। 2 मॉक टेस्ट से ज्यादा आपको प्रॉपरली देने की यूं जरूरत नहीं है। But that's my advice. I hope you learned something. Please incorporate these things into your schedule. Make a very planned schedule, because it is very important that you plan it properly, because every decision that you make, the result will only be outcome of these decisions. So make your plan properly, implement it, and all the best. Please click on the like button, do subscribe to this channel, and let me know in the comment if you learned something new from this video. Thanks a lot for watching. Bye bye guys, have a good day.